हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 31 मार्च क्लोजिंग एंट्री जो है, हर एक अकाउंटेंट के लिए क्लोजिंग एंट्री बहुत मायने रखती है। जब हम अपने बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं तो उस समय हमको ये एंट्री पास करना होता है। तो हर किसी को ये जानना जरूरी है। बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या रहेगा। पूरा वन शॉट वीडियो है, पूरे एक ही वीडियो में आपको सारा चीज बताने वाला हूँ। अगर आप इधर-उधर से बहुत सारा वीडियो देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएँगे कि भाई किसे करे, किसे ना करे। लेकिन एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल बता दिया हुआ है। क्या-क्या सीखेंगे यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ड्राइंग एडजस्टमेंट, बैड डेट्स की एंट्री, इनकम टैक्स पेबल, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री किया है उसको जान लेते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री मतलब ईयर ऑफ इन 31 मार्च को हम जो एंट्री पास करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्लोज हो जाता है। उस दिन सारे ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं, यानी कि जो हम कंपनी बनाए हुए हैं उस कंपनी का, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर का सबसे अंतिम दिन होता है। तो इसमें जितने भी हमारे जो है एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी है, असेट है, उनका हम लोगों को हिसाब किताब बनाना होता है। वहीं से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो इसी के बारे में डिटेल में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो मैं सारी की सारा जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आकाश प्राइवेट लिमिटेड में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका हम लोगों ने पे नहीं किया है, ठीक है। अब ये क्या है कि बोलोगे सर ये क्या हुआ कि जो हो चुका है वो दिए नहीं, होता है तो हम तुरंत दे देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस ऐसा होता है जो हो गया है लेकिन दिए नहीं है। जैसे अगर हम लोगों को बात करें, हम लोग रेंट कब पे करते हैं। अगर अभी मार्च माह चल रहा है तो हम रेंट कब पे करेंगे, अप्रैल में जाके पे करेंगे, जस्ट 1 मंथ बाद, है ना। तो ऐसे ही होता है कि मार्च महीने का जो रेंट है हम लोग अप्रैल में पे करेंगे, लेकिन खर्च तो भाई मार्च का है ना, तो वो मार्च में ही जुड़ना चाहिए। अप्रैल में क्यों जुड़ेगा, अप्रैल में नहीं जुड़ना है। लेकिन पैसे दिए भी नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमने रेंट नहीं दिए, हमने कमीशन नहीं दिया, हमने किसी को सैलरी नहीं दी हुई है, हम बिजली का बिल नहीं पे किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारे चीज़ अगर हम लोग नहीं दिए हुए हैं तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि भाई मैंने रेंट पे नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कम बनता है जब सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंस जब उसमें हम लोग अकाउंटिंग कर देंगे तो सही तरीके से फिर जो है हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो हम लोगों को क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा एक खर्च है, तो हमें अपने खर्च को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं रेंट को लेके चलता हूँ। मान के चलो कि प्रति माह मुझको जो है 5,000 रुपए पे करने होते हैं, ठीक है। अब मैं दुकान वाले को किराया दिया नहीं हूँ लेकिन भाई खर्च तो हो चुका है, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में वाउचर्स पे जाते हैं। ऐप से वन बटन प्रेस करके जीवी मतलब जनरल वाउचर लगाते हैं, डेट आप लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, डेबिट आ रहा है। डेबिट में आप क्या करेंगे भाई, रेंट अकाउंट को आप लोगों को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ रेंट अकाउंट। कितना आपने रेंट दिया, तो या देना है 5,000 देना है, तो मैं 5,000 डाल देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आके क्रेडिट में क्या करेंगे, तो क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोगों को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। बात करते हैं कि भाई ये लेजर किस ग्रुप में बनेगा, तो ये बनने वाला है करंट लाइबिलिटीज ग्रुप के भीतर आपको बनाना है। क्योंकि यहाँ क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी बनेगी और ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा ना। फाइनल करना पड़ता है हम लोगों को, तो बैलेंस शीट फाइनल करना है हम लोगों को, तो भाई ये बैलेंस शीट में जाएगा, एज ए लायबिलिटी की तरह जाएगा, ठीक है। फिर इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर, और नरेशन आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। सारी एंट्री होने के बाद मैं आपको एंडिंग में दिखाऊंगा कि भाई ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री को हम चलते हैं डेप्रीशिएशन की एंट्री की ओर। अब सर पूछेंगे ये डेप्रीशिएशन क्या है, तो भाई डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हमारे पास फिक्स असेट्स होते हैं उसके जो मूल्य है, मतलब जो हमने खरीदा हुआ है उस प्राइस को जो है
ईयर ऑफ एंड जो है वर्ष के अंतिम दिन पे हम उस मूल्य को कम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। जैसे मान के चलो मैंने 10,000 से मोबाइल खरीदा हुआ है ना, और मुझको जो है 6 महीने के बाद उसको बेचना है, तो 10,000 का मोबाइल 6 महीने बाद कितने में बिकेगा? 6,000 7,000 में बिकेगा, तो फिर उसके मूल्य में गिरावट हुई ना। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन में जो हम फिक्स एसेट है, कंप्यूटर है, सीसीटीवी है हमारे पास, लैपटॉप है, फर्नीचर है और भी कुछ चीज़ है, तो समय के साथ उसका मूल्य ना कम हो जाता है। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है? तो कैसे करेंगे इसके लिए भी जनरल वाउचर में आएँगे। और डेबिट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन के नाम से, जो कि मेरे कंडीशन में पहले से बना हुआ है ना। ठीक है, देख सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो है लेज़र बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के भीतर। ठीक है? तो आपको पहले से कैलकुलेशन करना है। मान के चलो मेरे पास कंप्यूटर है 20,000 का, मैंने डेप्रिसिएशन निकाला 2,000 का निकला, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे अमाउंट 2,000। ठीक है? उसके बाद क्रेडिट में क्या करेंगे, तो आपको क्रेडिट में उस एसेट, फिक्स एसेट को लेना है जिसकी मूल्य आप लोग क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। मैंने यहाँ पे यह कंप्यूटर अकाउंट, ये कंप्यूटर अकाउंट मेरे जो कंपनी में हो फिक्स एसेट में है। ठीक है? तो 2,000 यहाँ पे चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन, इसको भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ये ऐसे खर्च हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन उस खर्च को हम लोग अभी से दे दिए हैं। उसको बोलते हैं क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब भाई बताइए मुझे, आप कौन सा सिम चलाते हैं? ठीक है? आप कब जो आप जो है मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसके बाद चलाते हैं ना सारा चीज़। तो वो प्रीपेड सिम बोलते हैं उसी चीज़ को, कि पहले दो फिर चलाओ, वो प्रीपेड है। तो यहाँ पे वैसे ही बिज़नेस में भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। मान के चलो मुझे 55,000 रुपए किराया देना है, ठीक है? अब मैं मार्च माह में हूँ और मैंने क्या किया, 15,000 किराया दिया। अब मार्च माह का 15,000 किराया कैसे हो जाएगा भाई, 5,000 प्रति माह के हिसाब से बात हुआ तो नहीं, 3 माह का है, मार्च का है, अप्रैल का है, जून का है ना? लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25 और 26, उसमें से केवल जो है अंतिम मंथ का जो आ रहा है ना, तो 5,000 आएगा अंतिम मंथ, मतलब मार्च माह का। तो उसमें 5,000, बाकी के 10,000 जो अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल और मई का होगा। तो 10,000 वहाँ का तो हमने पहले से ही भुगतान कर दिया कि भाई आगे तो देना ही है, क्यों ना हम बोलते हैं भाई अभी दे दे। तो हमने अभी से उस पैसे को पेड कर दिया ना, इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, मान के चलो मैं ये लेता हूँ कि भाई मुझे किसी को कमीशन देना है, और मुझे कमीशन देना होता है, या 1-1 हज़ार मुझे कमीशन देना है ना, तो मैं 3 महीने का कमीशन एक साथ दे देता हूँ। मार्च का कमीशन, अप्रैल का कमीशन और मई का कमीशन। ठीक है? तो उसमें से करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है 1,000 ही काउंट होगा, बाकी जो है 2,000 जो है ना वो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, लेकिन मेरे पास जो है वहाँ पे प्रीपेड के तौर पे आएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग एंट्री करेंगे पेमेंट की वाउचर में। ठीक है? तो F5 बटन प्रेस करके हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगा लिए। जिस दिन आपको पे करना है उस दिन का डेट यहाँ पे आपको लगाना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट में भाई कमीशन अकाउंट आपको लेना है ना, डेबिट में कमीशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डेबिट में कमीशन पैड, ये देख सकते हैं मैंने कमीशन पैड ले लिया हुआ है। कमीशन पैड ध्यान रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है? हमारा खर्च है ये। कितना दिया? मैं बोलता हूँ भाई कि मैंने दिया हुआ है 1,000। कितना दिया? 1,000। उसके बाद क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में आपको कैश को नहीं करना है, अभी रुकना है आपको, है ना? वहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे जो है कैश को हटाना है, और यहाँ पे आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो मैं आर्ट सी बटन से लेज़र बनाता हूँ। प्रीपेड कमीशन के नाम से मैं यहाँ पे एक लेज़र को क्रिएट कर लेता हूँ, है ना? देख सकते हैं प्रीपेड कमीशन। तो मेरी कंडीशन में लेज़र बना हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मैंने बना लिया हुआ है प्रीपेड, ये देखो कमीशन के नाम से। और ये किसमें बना हुआ है ध्यान रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं बनाया हूँ करंट असेट्स ग्रुप के भीतर, ठीक है? आपको भी ये सब लेज़र्स ज़रूरी होंगे, इसलिए मैं आपको ग्रुप भी बता रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाओ, ठीक है? अब प्रीपेड कमीशन कितना है, आपको ध्यान रखना है। और ये एक चीज़ की सीआर हो चुका है ना, इसको आपको डीआर यानी कि डेबिट बनाना है। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेबिट की, भैया ये भी डेबिट होने वाला है। तो प्रीपेड कितना, तो प्रीपेड मेरा है 2,000, ठीक है? तो 2,000 मैं ले लेता हूँ।
अब क्रेडिट में आप या तो कैश को कर दीजिए या तो बैंक आपने जैसे ही दिया, तो मान के चलो मैंने कैश पे किए हुआ है, तो मैं आपका कैश अकाउंट ले लेता हूँ, तो 3000 मेरे कैश यहाँ पर चले भी गए, ठीक है। फिर कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। तो ये भी हमारी जो है प्रीपेड की एंट्री हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं एक्रूड इनकम के बारे में। ये एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हम लोग कमा तो लिए लेकिन अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। अब बोलोगे सर ये क्या है कि कमा लिए है और मिला नहीं है, हम कमा लेते हैं तो तुरंत पैसा मांग लेते हैं ना। भाई यहाँ पे एक्रूड इनकम क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई दुकान है और हमने इसको किराए पे दे के रखा हुआ है 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, तो यहाँ पे जो मार्च माह चल रहा है, तो मार्च महीने का किराया कब मिलेगा बताइए? तो वो कब मिलेगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में एंट्री करेंगे उसकी, रिसीव करने की एंट्री ऐसा नहीं है। क्योंकि वो 2000 रुपए हम लोग जो है 31 मार्च तक उस पैसे को कमा लेंगे। चूँकि यहाँ हमें क्या करनी है, वो हमारी इनकम है, तो उसको हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो इसको कैसे एंट्री करेंगे? तो इसके लिए हम फिर से जो है F7 बटन प्रेस करेंगे, यानी कि जनरल वाउचर लगा लेंगे और यहाँ पे डेबिट में आपको क्या करना है, एक लीजर आपको बनाना है, Alt C बटन प्रेस कीजिएगा आप और यहाँ पे आपको लीजर बनाना है एक्रूड एक्रूड रेंट के नाम से, ठीक है। अंडर ये आपको करंट असेट्स में रखना है क्योंकि ये आपकी संपत्ति बनेगी है ना, जिसका आप लोग जो है उपयोग करोगे, ठीक है। ये हमारी संपत्ति के भीतर ये रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारी संपत्ति है ये। कंट्रोल ए कर देंगे। कितना यहाँ पे हमको मिलना बाकी है, तो मैं डाल देता हूँ कि 2000। अब यहाँ पे क्रेडिट में आप क्या करेंगे कि भाई क्रेडिट में आप लोगों को यहाँ पे जो है रेंट रिसीव्ड अकाउंट ले लेना है, क्योंकि आपको कैश और बैंक ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे जो है रेंट रिसीव्ड ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये हमारे इनकम्स में रिफ्लेक्ट करेगा और इधर एक्रूड रेंट जो है हमारा जो है एसेट बन जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अपनी 5वीं एंट्री पे, ड्राइंग्स एडजस्टमेंट की एंट्री। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट में आ जाते हैं और देखते हैं भाई हमारे प्रोपराइटर ने कितना ड्राइंग किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी ड्राइंग, यहाँ पे जो हमारे प्रोपराइटर ने पूरे 1 साल में जो है 10,000 रुपए का ड्राइंग्स किया हुआ है। तो इस ड्राइंग्स को हमको क्या करना है, रोहन प्रोपराइटर जो अकाउंट दिखाई दे रहा है उसमें हम लोगों को ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है। तो ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से हम लोग वाउचर्स पे आ जाते हैं, सेम जनरल वाउचर है ना। अब यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा प्रोपराइटर के अकाउंट को। तो चलो मैं यहाँ पे डेबिट करता हूँ। मेरे कंडीशन में रोहन प्रोपराइटर नाम है, तो मैं रोहन प्रोपराइटर अकाउंट ले लेता हूँ। कितना? 10,000 वो वापस रिटर्न नहीं किया है ना, उसने ड्राइंग्स किया है, वापस रिटर्न भी नहीं किया, तो मुझे एडजस्ट तो करना पड़ेगा। मैं 10,000 डाल देता हूँ और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। नीचे यहाँ पे जो है क्रेडिट वाले भाग में आके आपको क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ आपको ले लेना है, ठीक है। और एंटर बटन प्रेस करना है और ये भी एंट्री हमारी हो गई। तो ड्राइंग्स भी एडजस्ट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं बैड डेब्ट की एंट्री करने पे। अब आप पूछेंगे सर ये बैड डेब्ट क्या है? तो बैड डेब्ट मतलब है डूबत ऋण। ऐसा पैसा जो डूब चुका है उसको बोलते हैं डूबत ऋण। जो देनदार से हम लोगों को मिलने वाले पैसे थे ना, हमारे डेटर से हमारे मिलने वाले पैसे थे, वो उनको नहीं मिले, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरा पैसा तो डूब गया, है ना। तो ये डूबने की एंट्री भी हम लोगों को पास करनी पड़ती है। तो कैसे देखो, इसके लिए मैं एक बार आप लोगों को बैलेंस शीट दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में खोलता हूँ यहाँ से और कोई एक सप्लायर का सॉरी डेटर्स का नाम मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोहित ट्रेडर्स है, जिसको मैंने 3,540 रुपए का पे कर दिया हुआ है ना। 6-7 महीने हो गए पैसा दिया नहीं और 31 मार्च को मैं फिर फाइनल कॉल करता हूँ कि भाई मोहित ट्रेडर्स भैया कब पैसे दे रहे हो? वो बोलता है भैया मैं अगले मंथ दे दूंगा। तो अगले मंथ कर करके पूरा साल गुजार दिया, पैसा दिया नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैड डेट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलेंगे कि ये मोहित ट्रेडर्स हमारा पैसा खा के भाग गया, हमको पैसा नहीं दिया। तो कैसे? तो यहाँ पे देखो, हम लोग आते हैं यहाँ पे वाउचर्स पे, सेम जनरल वाउचर डेबिट करेंगे हम क्या, बैड डेट को हम लोग डेबिट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बैड डेट मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। कितना नहीं दिया वो व्यक्ति, मतलब कितना मुझको नुकसान हो रहा है, तो 3,540 ऐसे कुछ रुपया था, देख लेते एक बार और, ठीक। और यहाँ पे मैं आता हूँ और क्रेडिट हम लोग किसको कर देंगे, तो क्रेडिट आपको ध्यान रखना है, मैंने दिखाया था किसको, मोहित के ट्रेडर्स को। तो मैं मोहित ट्रेडर्स को ले लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है भाई कि आप ठीक है पैसे कम कर रहे हो 3,540 रुपया,
यहाँ पे आ रहा है बिल वाइज डिटेल फॉर मोहित ट्रेडर्स, यहाँ पे लेना अगेंस्ट डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमने जब मोहित ट्रेडर्स को वस्तु सेल की थी, गुड्स सेल की थी, तभी तो वो डेटर्स है हमारा। तो हमने एक बिल बनाया था, रेफरेंस बनाया था ना, तो उस रेफरेंस के लिए हम लोग जो है ये यहाँ बैड डेट की एंट्री कर रहे हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस तो देखो आ रहा है कि पेंडिंग बिल्स करके आ रहा है, ले लीजिए इसको और बस एंड ऑफ द लिस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे मोहित ट्रेडर्स का आप अकाउंट देख सकते हो, वहाँ पे शून्य हो गया है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बैड डेट की भी एंट्री हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करते हैं इनकम टैक्स पेएबल की। ठीक है, आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इनकम के ऊपर टैक्स लगाई हुई है। अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है आ भैया आओ, बैठो बैठो सीट पे बैठो और टैक्स, इनकम टैक्स दो। तो हम लोगों को इसकी एंट्री पास करनी होती है। तो मान के चलता हूँ कि हमें जो है 50,000 रुपए जो है इनकम टैक्स के तौर पे हम लोगों को गवर्नमेंट को देना है। लेकिन वो हमको कब देना होता है? हमको देना होता है वो अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल में, है ना? ध्यान रखना है आप लोगों को, अप्रैल में देना होता है या उसके बाद के मंथ में हम लोग देते हैं। लेकिन ये जो 50,000 है इनकम टैक्स क्या एक हमारा खर्च है ना? लेकिन वो खर्च अभी हुआ नहीं, हाँ, लेकिन वो बन गया है कि हमको देना है गवर्नमेंट को, ये इतना तय है देना है। लेकिन वो खर्च जो है हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको कैश और बैंक के ज़रिए नहीं दिए हैं गवर्नमेंट को। लेकिन खर्च है तो उसको हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं अकाउंटिंग? तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाएँगे और लिखेंगे हम लोग इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ठीक है? ये लिख दिए इनकम टैक्स एक्सपेंसेस के नाम से। ग्रुप पूछेगा तो यहाँ पे आपको ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेनी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप ले लेते हैं। और बाकी कोई चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर लेना है। यहाँ पे मान कर चलो कि 50,000 रुपया मुझे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 50,000। और उसके बाद क्रेडिट में, क्योंकि कैश और बैंक तो दिए नहीं ना, तो क्रेडिट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, अब पेबल मतलब देने योग्य, तो इसको हम लोग रखेंगे करंट लाइबिलिटीज के भीतर रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ करंट लाइबिलिटीज ग्रुप, क्योंकि हमारा वर्तमान देनदारियां बन जाएंगी। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये भी मेरी एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम सीखते हैं जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करना। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। इसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए देखिएगा, वहां से समझ सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आप जरूर जो है वीडियो देखना। उसके बाद सबसे अंतिम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर अगर पूरे एक वर्ष हमने जो है बिजनेस किया और अगर बिजनेस करते करते अगर हमें प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट के पैसे को जो है हमें प्रोप्राइटर के अकाउंट में उन्हें ट्रांसफर करना होता है। वैसे ही अगर हमें लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी प्रोप्राइटर के खाते पे हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए हम लोग एक बार आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो भैया आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 3,08,32,017 रुपए का नेट प्रॉफिट आया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आया हुआ है मतलब यहाँ पे तो है प्रोप्राइटर की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसके अकाउंट में हम लोगों को ट्रांसफर करना है। और वहीं पे आप देखो बैलेंस शीट में आके आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। हमारा जो प्रोप्राइटर है उसके पास 10,90,000 रुपया वहाँ पे है उसके अकाउंट में पहले से, और 3 लाख और ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को जाना है वाउचर्स पे, सेम ऐप से वन जनरल वाउचर लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, मैंने किया यहाँ पे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है ना 3,08,032 रुपये 17 पैसा, पैसा भी नहीं छोड़ना, पैसा भी डालना है ना। तो मैं डालता हूँ 3,08,032 रुपया और 17 पैसा। ठीक है, फिर एंटर। अब क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा अपने प्रोप्राइटर के अकाउंट को। तो मेरे कंडीशन में रोहन प्रोप्राइटर अकाउंट है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ। फिर एंटर बटन प्रेस करके इस एंट्री को भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये सारी मेरी क्लोजिंग एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस शीट हमारा फाइनल हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं हम रिपोर्ट किया। आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, रिपोर्ट देखना है, तभी आप इसको अच्छे से समझोगे। मैं सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाता हूँ और डिटेल व्यू करता हूँ और बारी-बारी से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ना। सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास की थी, आउटस्टैंडिंग रेंट
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी हैंड साइड पे आया हुआ है। तो देखो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है 5,000 कि मैंने 5,000 रुपए पे किए, मतलब यहाँ पे नहीं किए हो, मेरी यहाँ पे लायबिलिटी है, ठीक है। दूसरा मैंने एंट्री किया था डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे दिखेगी, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझको आना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं 2,000 रुपए मैंने कम किया था, है ना, तो डेप्रिसिएशन लग गया। वहीं अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे आता हूँ, तो कंप्यूटर अकाउंट आपको दिखेगा, पहले उसका जो है प्राइस 20,000 था, अब ये 18,000 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री की थी, कमीशन की एंट्री की थी, वो कहाँ पे दिखेगा, तो जस्ट यहाँ पे बैलेंस शीट पे आओ आप, और बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीपेड कमीशन के नाम से 2,000 रुपए, ये जो है प्रीपेड कमीशन है हमारा, है ना, ठीक है, जो हम दे चुके हैं पैसा, ठीक है। तो ये हमारा ये एसिड बना हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एंट्री की थी ड्राइंग्स एडजस्टमेंट की, तो इसको भी बैलेंस शीट में हम लोग देखने आते हैं। तो ड्राइंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले माइनस 10,000 दिखा रहा था, अब वो नहीं दिखा रहा है ना, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर कर रखा है। उसके बाद हमने बैड डेट की एंट्री पास की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जाते हैं और बैड डेट वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये बैड डेट आ रहा है हमारा, ठीक है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है और उससे पहले भी अमाउंट था, लेकिन मैंने कुछ अमाउंट और ट्रांसफ़र किया तो इसका अमाउंट और बढ़ गया, है ना? वहीं पे आपको याद होगा मैंने मोहित ट्रेडर को जो है बैड डेब्ट्स मान के एंट्री मैंने पास कर दी थी, तो मैं एक बार सन्ड्री डेटर्स पे चलता हूँ और ये देखो आप यहाँ पे उसका नामो-निशान नहीं है। उसी प्रकार इनकम टैक्स पेएबल है, तो इनकम टैक्स पेएबल आप लोगों को बैलेंस शीट में ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग 50,000 रुपए का मैंने बनाया था। जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री आप लोगों को वीडियो देख लेना, है ना? और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में लेस ट्रांसफ़र दिखाई पड़ेगी कि इतना ट्रांसफ़र किया जा चुका है और प्रोप्राइटर का यहाँ पे जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट को प्रॉपर सीखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना जो है क्लोजिंग एंट्री कैसे की जाती है। आगे के आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो है ओपनिंग एंट्री को सिखाने वाला हूँ, मतलब 1 मार्च को कौन-कौन सी एंट्री होती है इसको भी आपको जानना अनिवार्य है। तब तक के लिए इस वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में आपको कमेंट करके बताना अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो, और दूसरों लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बिल ज़रूर आपको ऑन करना है।